व्हाट इज पैराग्राफिंग इन एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग में हम पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। इन एकेडमिक राइटिंग पैराग्राफ्स आर द बॉडी पैराग्राफ्स ऑफ योर एसे एंड काउंट फॉर अबाउट 80 to 90% ऑफ। अब जो हमारा टॉपिक होता है वो 80 to 90% जो होता है वो हमारे आइडियाज होते हैं, ऐसे टाइप होता है या अकाउंट होता है। आपके जो अल्फाज होते हैं उनको मार्क किया जाता है। दे मे आल्सो बी द स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इन अदर। ये कोई भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। टाइप्स ऑफ राइटिंग होती हैं। एकेडमिक पैराग्राफ्स कंटेन द पॉइंट्स यू वांट टू मेक विद सपोर्टिंग। आप ऐसे पॉइंट्स लिखते हैं जो आपको सपोर्ट में हेल्प कर रहे हो, जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं आपकी राइटिंग के दौरान। कीवर्ड्स जो हम पैराग्राफिंग के लिए यूज करते हैं एकेडमिक राइटिंग में वो हैं बॉडी पैराग्राफ, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट, एविडेंस, अथॉरिटी, साइटेशन, एग्जाम्पल्स, एनेक्डोटल एविडेंस। ये तमाम वो वर्ड्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये जो पैराग्राफ है ये एकेडमिक पैराग्राफ है। इसके बाद हम मॉडल ऑफ पैराग्राफिंग देखेंगे, पीज मॉडल। यहाँ पे पीज मॉडल कोई वेजिटेबल नहीं बल्कि एक ऐसा मॉडल है जिसमें चार चीज़ें एकेडमिक राइटिंग में जो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो लिखी जाती हैं। पहली चीज़ है पॉइंट, दूसरा एविडेंस, तीसरा जो है एनालिसिस और चौथा जो है वो समरी। यहाँ पे देखें, क्लियरली स्ट्रक्चर्ड बॉडी पैराग्राफ्स मेक योर राइटिंग मच इजियर टू अंडरस्टैंड। जब आपका एक स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ होता है वो बहुत आसानी से समझ आ सकता है या समझा जा सकता है। और ऐसे पीस मॉडल यूज करते हुए हम एक ऐसा पैराग्राफ लिख सकते हैं। टू रिमेम्बर द की पीसेस टू इंक्लूड इन ईच पैराग्राफ। हम की पीसेस को इंक्लूड कर देते हैं ईच पैराग्राफ में ताकि हमें याद रहे कि ये हमारा कौन सा पैराग्राफ है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट, पी फॉर पॉइंट। ईच पैराग्राफ शुड हैव अ मेन पॉइंट। हर पैराग्राफ का एक मेन पॉइंट होता है एंड ओनली वन मेन पॉइंट स्विचिंग फ्रॉम वन मेन। कोई भी पैराग्राफ, कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं तो उसका मेन पॉइंट सिर्फ एक होता है जिसको हम आगे एलाबोरेट करते हैं, जिसका हम एविडेंस देते हैं। पॉइंट टू अनदर मेक्स अ पैराग्राफ हार्ड टू फॉलो। अगर हम किसी एक पैराग्राफ में दो पॉइंट्स लेकर चलेंगे तो दैट वुड बी हार्ड फॉर अस टू फॉलो, वो हम कनेक्शन लेकर नहीं चल सकेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं E for evidence। एविडेंस में क्या है? The main point by itself isn't convincing। आपका जो मेन पॉइंट होता है वो इतना कन्विंसिंग नहीं होता, so you need to support it with evidence। एविडेंस के साथ आपने उसको सपोर्ट करना होता है। और एविडेंस हमें किसी भी पैराग्राफ में या पैराग्राफ राइटिंग में या एकेडमिक राइटिंग में तभी चाहिए होता है कि वो हमारे मेन पॉइंट को सपोर्ट कर सके, क्योंकि मेन पॉइंट हमारा सिर्फ एक सेंटेंस होता है। बी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। हमारे पास जो एविडेंस जो होंगे वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होंगे, हाइपोथेटिकल होंगे और स्पेसिफिक सेंसरी डिटेल्स होंगे। उसमें नंबर्स हो सकते हैं, परसेंटेज होगी, कोर्स और पैराफ्रेजेस फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज और एनीथिंग एल्स दैट एक्सप्लेन्स व्हाई यू आर मेकिंग द मेन पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ। जो मेन पॉइंट होगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एविडेंस का यूज करेंगे कि एविडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है और वो कहाँ हमारे मेन पॉइंट को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे एनालिसिस। एनालिसिस क्या है? एविडेंस बाय इटसेल्फ ट्रू इजंट इनफ। अब एविडेंस भी जो है वो अकेला जो है वो इतना इनफ नहीं होता कि आपके रीडर को मुतमईन कर सके। योर रीडर मे नॉट सी हाउ टू एविडेंस रिलेट्स टू द पॉइंट, सो यू नीड टू एनालाइज इट। आपने उसको एनालाइज करना होता है क्योंकि आपका जो एविडेंस होता है वो एक पैराग्राफ या चंद लाइनों से कोई भी ये समझ नहीं सकता या रीडर को ये चीज़ समझ नहीं आ सकती कि वो एक्चुअली एविडेंस है कैसा और उसको एनालाइज कैसे करना है। द पॉइंट्स यू नीड टू एनालाइज इट एक्सप्लेन हाउ इट सपोर्ट्स द पॉइंट। अब जो आप एनालाइज का पैराग्राफ लिखते हैं या एनालाइज करते हैं पैराग्राफ को तो उसमें ये चीज बताई जाती है कि आप मेन पॉइंट को किस तरह एनालाइज कर रहे हो, या योर गोल इज टू शो व्हाट द एविडेंस मीन्स। आपका ये गोल होता है कि आप ये साबित करें कि एविडेंस का मकसद या मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ योर मेन पॉइंट, आपके मेन पॉइंट की मद में। अब हम देखते हैं ऐसे समरी। आफ्टर द लास्ट पीस ऑफ एविडेंस, एविडेंस के
लास्ट पीस के बाद एंड द एनालिसिस के बाद इट्स हेल्पफुल टू इंक्लूड अ समरी स्टेटमेंट। हमारी जो एंड स्टेटमेंट होती है कोई भी पैराग्राफ लिखते हुए, वो समरी स्टेटमेंट होती है। द समरी कुड डू एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग। हमारी जो समरी होती है उसमें होता है रीइंफोर्स द मेन पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ, या तो वो रीइंफोर्स कर रही होती है मेन पॉइंट, पैराग्राफ के मेन पॉइंट को, टाई द पैराग्राफ्स मेन पॉइंट बैक टू द मेन पॉइंट ऑफ द एंटायर एसे, या एंटायर एसे जो आपका एक एसे है उसके अंदर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वो उसके साथ जाके उसको कंक्लूड कर रही होती है। तीसरी चीज, एंटिसिपेट द नेक्स्ट पैराग्राफ, या फिर वो नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट कर रही होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और यहाँ कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं।